नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है किंग प्लेनेट यानी राजा ग्रह सूर्य। सूर्य के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, नाम का कारक है, यश का कारक है, शक्तियों का कारक है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, आपके आत्मविश्वास का कारक है, दुनिया को जीतने की समर्था का कारक है, अहंकार का कारक है। इन सब चीजों का कारक सूर्य ग्रह है। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव से 10वें भाव में विराजमान होता है उस भाव की वृद्धि करता है, जातक को प्रसिद्धि देता है और उस भाव के सभी सुख देने में समर्थ होता है अगर भाई सूर्य शुभ हो। पहले आप ये समझ लें कि सूर्य शुभ कैसे होंगे। सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, इनकी अपनी राशि होती है सब राशि स्थिर राशि। इसके अलावा सेनापति मंगल जो कि राजा की रक्षा करते हैं, सूर्य के बहुत प्रिय है। मंगल की राशि वृश्चिक में बहुत अच्छा फल देंगे। गुरु की राशि में यानी धनु में और मीन में फल तो अच्छा देंगे, लेकिन एक लिमिट में रहकर फल देंगे, क्योंकि राजा गुरु के घर में आ गया तो थोड़ी मर्यादा में रहेगा, लिमिट में रहकर फल मिलेगा। चंद्र की राशि 4 नंबर, इसमें भी सूर्य अच्छा लाभ देंगे। इसके अलावा सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या गुरु का साथ मिल जाए तब भी सूर्य जातक को भाई अच्छा फल देते देखे गए हैं। बुध के भाव में सूर्य एक न्यूट्रल से ग्रह हो जाते हैं, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा फल। और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो ये तो सूर्य की शुभ अशुभ स्थितियों के बारे में थोड़ी चर्चा की। अब हम प्रत्येक भाव में सूर्य विराजमान हो उस पर भाई चर्चा करेंगे कि जब सूर्य लगन में विराजमान होगा तो चौथे भाव से 10वां होगा। पब्लिक डीलिंग का भाव है, सोच विचार का भी भाव है, इसके अलावा वाहन आदि का भाव है। तो भाई जब चौथे भाव से सूर्य 10वां होगा तो जातक सुखी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातक सुखी होगा। पब्लिक डीलिंग यानी लोगों में जातक का मान सम्मान बहुत अच्छा होगा। जातक व्यवहार कुशल होगा, उसको पता होगा किससे कैसे कार्य निकलवाना है। जातक के पास शक्तियां भी अच्छी होंगी, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छा मेलजोल होगा, घर में परिवार में अच्छा इज्जतमान होगा जातक का। चौथे भाव से जब सूर्य 10वां होगा तो चौथा भाव दिल का और पहला भाव दिमाग का। तो दिल और दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा, जिसका सीधा असर जातक के दिमाग पर पड़ेगा, जिसके कारण सिर दर्द की बीमारी जातक को रह सकती है। उसका जो कारण होगा उसके पीछे जातक की भावनाएं छिपी होंगी, यानी साइकोलॉजिकल कारण अधिक होगा।
मेडिकल कारण कम होगा। तो जब सिर पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका थोड़ा असर आंखों में भारीपन या आंख दृष्टि का कारक है सूर्य प्रकाश का, थोड़ी दृष्टि कम हो सकती है आंखों की। ये आंखों का थोड़ा ध्यान रखें और प्राणायाम वगैरह करें, ध्यान वगैरह करें, ताकि फ्रेशनेस दिमाग की बनी रहे। इसके अलावा किसी भी इश्यू को लाइफ में अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाना। जब 4 और 10 का ये संबंध बन जाता है लगन के साथ, तो इज्जत का सवाल नहीं भाई बनाना किसी भी वस्तु को। कामनाएं आपकी आसानी से पूरी हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी में अच्छा इज्जतमान होगा। और जातक की जो छाप होगी वो इस तरह की होगी कि जातक छोटी छोटी बातों से अशांत नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बातें जातक की आत्मा पर इफेक्ट डालेंगी। सूर्य आत्मा का कारक है, जिसके कारण सिर दर्द की बीमारी परजिस्ट करेगी, यानी लंबी चलेगी। घर का सुख, जमीन जायदाद का सुख, ये सभी सुख जातक को मिलते रहेंगे। अगर अच्छे सपने आते हो जातक को, तो सूर्य को बहुत शुभ समझ लेना चाहिए। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, उनके पास जो दूध देने वाले पशु हैं, उनकी जो गिनती है उसमें वृद्धि होगी। जो खेती योग्य जमीन जायदाद है उसमें वृद्धि होगी, जिनके कारण समाज में उनकी प्रसिद्धि होगी। वाहन का सुख भी अच्छा होगा। इसके अलावा सूर्य शुभ हो और चौथे भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो माता के उम्र व स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन इसके लिए भाई चौथे भाव पर अशुभ दृष्टि एक बार चेक कर लेनी चाहिए, तब जाकर हमको कंक्लूजन निकालना चाहिए कि माता जी के स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में सूर्य हो तो पंचम भाव से दसम हुआ। पंचम भाव हमारी सोच क्या है, तर्क वितर्क की भावना, हमारी बुद्धि की दिशा और दशा क्या है। तो भाई थोड़ा अहंकार देगा वाणी में, और दिमाग में थोड़ा अहंकार देगा, बुद्धि में थोड़ा अहंकार देगा। तर्क वितर्क में व्यक्ति की जीत होगी, लेकिन उसमें एक भावना छिपी होगी कि दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाना। ऐसा नहीं करना भाई, इसके कारण आपको कई बार नुकसान हो सकता है। विचार शक्ति उत्तम देगा सूर्य। वकील हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, उनकी कुंडलियों में सूर्य दूसरे भाव में देखा गया है, पंचम से दसम बनता है। तीक्ष्ण बुद्धि होगी, याददाश्त अच्छी होगी। पंचम भाव पर शुभ प्रभाव हो तो विद्या के लिए भी अच्छा होगा सूर्य। प्रेम संबंधों में बदनामी से बचाएगा, और प्रेम संबंधों में जातक या जातिका को कोई जूझ नहीं कर पाएगा, यानी कोई इनसे नाजायज काम नहीं करवा सकेगा। जातक प्रसिद्ध होगा समाज में, क्योंकि गुणवान होगा, अच्छे गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। और पंचम भाव पर चेक कर ले कि शुभ प्रभाव ना हो तो संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर शुभ प्रभाव ना हो तो संतान के कारण जातक का समाज में नाम होगा। संतान के कारण जातक को दुनिया वाले जानते होंगे।
अगले भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में सूर्य विराजमान हो तो भाई छठे भाव से ये दशम हो गया। छठे भाव से दशम हो गया तो छठा भाव शत्रुओं का भाव है, तो शत्रुओं का नाश इस तरह से होगा जैसे सुबह सूर्य उगने से एकदम अंधेरा गायब हो जाता है, इस तरह शत्रु गायब हो जाएंगे। जातक के नजदीक आना शत्रुओं के बुरे समय की निशानी होगा। जातक से शत्रुता लेना शत्रु के बुरे समय की निशानी होगा। जो जातक से शत्रुता करेगा वो अपनी ही मुसीबतों में फंस जाएगा। कुदरत कोई ना कोई इस तरह का करिश्मा दिखाएगी उसको कि जातक से दुश्मनी करना तो भाई वो भूल ही जाएगा। राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, चुनावों में कामयाबी देता है। चुनाव कैसे जीतने हैं, साम दाम दंड भेद किसका प्रयोग करना है, इसका पूर्ण ज्ञान जातक को होता है। जातक की बीमारियों से लड़ने की शक्ति अच्छी होती है। हाँ, इतना जरूर है कि कई बार थोड़ी चेस्ट इन्फेक्शन दे देता है या बैक पेन थोड़ी दे देता है। इसके अलावा जो दूसरी जाति के लोग होते हैं, जिस जाति से जातक संबंध रखता है उससे जो अलग जाति के लोग होते हैं वो जातक के बहुत काम आते हैं। जातक के अपने उसके कम काम आएंगे, दूसरी जाति के लोग जातक के अधिक काम आएंगे। भाई बहन, आसपास के लोग, रिश्तेदार कितनी भी कोशिश कर ले जातक की तरक्की को रोकने की, जातक को नीचा दिखाने की, समाज में रिश्तेदारों में जातक की बदनामी करने की बड़े बड़े षड्यंत्र किए जाएंगे, चुगलियां की जाएंगी, पीठ पीछे नेगेटिव बातें की जाएंगी। लेकिन जितनी नेगेटिव बातें होंगी उतने आपको खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी नेगेटिव बातें होंगी सूर्य उतना ही आपको अच्छा फल देगा। इसलिए कोई आपकी चुगली करे कि ये बंदा सही नहीं है तो आप कहिए हाँ जी बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल सही बंदा नहीं है। स्पष्टीकरण किसी को नहीं देना, स्पष्टीकरण कभी राजा नहीं देता। सूर्य राजा ग्रह है, अगर स्पष्टीकरण देने के चक्कर में फंस गए फिर आप उलझते रह जाओगे जीवन में और अपनी मानसिक चिंता को और जो आपकी रेपुटेशन है उसमें ही कमी लाओगे। अपमान से बचाव होगा। जाने अनजाने मनुष्य हैं भाई, जायज नजायज कार्य हो जाते हैं, उससे बचाएगा, अपमान से, चोट से बचाएगा, दुर्घटना से बचाएगा, दुर्घटना होते होते बच जाएगी। ऐसे कहते हैं ना कि कुछ दिया लिया आगे आ गया, इस तरह का काम लाइफ में होगा। इसके अलावा जातक कई बार अनगहली कर देगा, कीमती सामान इधर उधर पड़ा रहेगा, लेकिन उसको चोरी से बचाएगा। चाहे जातक को इस बात का इल्म हो, ज्ञान हो कि चोरी होता होता मेरा सामान बच गया या ना हो, मगर जातक के सामान को चोरी से बचाएगा। बड़ी चोरी को छोटी चोरी में बदल देगा। जातक के साथ कोई बड़ी धोखाधड़ी होनी हो, उसको छोटी धोखाधड़ी में बदल देगा। सरकारी पॉवर्स, सरकारी बंदों से जान पहचान, राजनीतिक लोगों से जान पहचान, राजनीतिक लोगों से लाभ करवाएगा। तो भाई तीसरे भाव में सूर्य की बात हो गई। अब आते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य हो तो सप्तम भाव से ये
10वां भाव बन गया। यानी जातक का जन्म मध्य रात्रि के करीब 12 बजे के करीब 12-1 बजे के करीब का हुआ, जब सूर्य चौथे भाव में है और सप्तम से 10वां भाव में विराजमान हो गया। एक तो जातक होगा तो शेर, लेकिन अगर मन में नेगेटिव पॉइंट आ जाए, कोई भी नकारात्मक विचार आ जाए, फिर एकदम से दिल छोड़ देगा। इस बात से आपको बचना है। अगर आप इस तरह का रवैया रखोगे अपने जीवन में, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, दिल की बीमारियां होगी। तो भाई नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आने दीजिए। शेर की तरह जीना है आपने, और अगर शेर की तरह जिएंगे तो इतनी तरक्की करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप में इतनी बुद्धि है, इतना आत्मविश्वास है, आगे बढ़ने की इतनी शक्ति है। 7वें भाव पर शुभ प्रभाव हो तो शादी के बाद जीवन साथी बहुत तरक्की करता है, और जातक दूरदर्शी होता है। जो जातक की प्लानिंग होती है बहुत अच्छी होती है। इसकी बनाई हुई योजना कभी असफल नहीं होती। इसके अलावा जातक 10-20 साल आगे की सोचकर काम करता है। एक कुंडली मेरे पास आई, चौथे भाव में सूर्य था, तो उन्होंने जब मकान बनाया अपना, तो आगे कुछ जमीन दुकानों के लिए छोड़ दी। तो उस जमीन की कीमत मकान बनाने के 30-35 साल के बाद बहुत अधिक बढ़ गई। यानी इस तरह की दूरदृष्टि जातक की होती है। बुरे समय में जातक का जीवन साथी जातक के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलता है। सरकारी लोगों से जान पहचान होती है। सरकारी शक्तियां जातक के पास हो सकती है, या कोई बहुत बड़ा अफसर या राजनीतिक लीडर जातक के बहुत करीब हो सकता है, जिसके से जातक को लाभ मिलता है। कोर्ट कचहरी झगड़ों में जातक की इज्जत बनी रहती है, और परिस्थिति के अनुसार जातक असूलों में रहकर बहुत अच्छा फैसला लेता है। लड़ाई झगड़े में भी ऐसा देखा गया है कि जातक की कोशिश रहती है कि कोई दूसरा माफी मांग ले तो चलो उसको माफ कर देते हैं। यानी समाज में अपना रुतबा कायम रखता है। 7वें भाव पर शुभ प्रभाव ना पड़ रहे हो तो जो साझेदारी है उसमें भी जातक को लाभ मिलता है। संपत्ति निर्माण के लिए शुभ है सूर्य, अगर शुभ हो तो अच्छी संपत्ति का निर्माण करता है। अचानक ही संपत्ति का निर्माण हो जाता है, और कई बार तो बहुत बड़ी संपत्ति का निर्माण हो जाता है अगर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि या साथ मिल रहा हो सूरज को। ताई से आशीर्वाद लेते रहें, उनसे अच्छे संबंध बनाएं, उनकी सेवा करते रहें, उनसे पूछते रहे कि आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। या रिश्तेदार में जो औरत बड़ी उम्र की हो उसका सुख दुख सुने। कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो पूरी करे। तो भाई सूर्य बहुत ही शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाएगा आपकी कुंडली में। 5वें भाव में सूर्य हो तो ये 8वें भाव से 10वां बन जाएगा। 5वें भाव में सूर्य और 8वां भाव, देखिए ये जो 4-10 का संबंध बन गया, जो हार्ट की आगे वेन्स वगैरह निकलती हैं, आगे दिल से नाड़ियां निकलती हैं। अगर आपको लगे कि
सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो 2-3 टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये बीमारी पकड़नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब पंचम भाव में सूर्य आ जाता है। तो 2-3 डॉक्टर्स का ओपिनियन ले लें। अगर आपको ऐसा लगे कि नाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है, हाथ पैर दिख सुन हो रहे हैं, एकदम चक्कर आ जाते हैं, जब बैठकर उठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा मेडिकल एडवाइस ले लें तो आपके लिए अच्छा होगा। पंचम भाव में शुभ सूर्य पड़ा हो तो 5-8 दोनों ही अचानक काम करवाते हैं। शुरू से लेकर जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर और जब आपकी मृत्यु होगी तब तक जीवन के सभी कार्य अचानक ही होते रहेंगे। आपको प्लानिंग बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अगर प्लानिंग बनाओगे तो किसी काम नहीं आएगी, धरी धराई भाई आपकी प्लानिंग रह जाएगी। पंचम भाव में सूर्य हो, अष्टम से दसम हो तो मुसीबतें आती आती टल जाएंगी। आपको लगेगा कि अब मेरी गाड़ी नहर में गिरने वाली है, तो कुदरत का करिश्मा हो जाएगा कि अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे ही मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, यानी मुसीबत आते आते बिल्कुल पॉइंट्स पर रुक जाएगी। अचानक धन का लाभ जिंदगी में होगा, अचानक संपत्ति का लाभ जिंदगी में होगा। शुभ सूर्य हो तो बिना कमाया धन, जिसकी उम्मीद ना हो, वो जातक को मिलेगा। आपकी जो सिक्स्थ सेंस है बहुत अच्छी है, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। इसके अलावा जिस मकान में आप रह रहे हो, अगर 5 साल 10 साल रहते को हो गए और आपको लग रहा हो कि ये मकान मेरे लिए भाग्यशाली है, तो भाई उस मकान को कभी नहीं छोड़ना, आपने उसी मकान में रहना है। पंचम भाव में सूर्य आ जाए तो कंपटीशन की लाइन में सरकारी पद पाने के लिए भी ये एक अच्छा योग है। आवश्यकता पड़ने पर आपके रिश्तेदार और आपका ससुराल पक्ष आपकी मदद करते रहेंगे। आपको सभी के साथ अच्छी वाणी का प्रयोग करना है, किसी से नाराजगी नहीं दिखानी। दिल में नाराजगी हो ठीक है, किसी रिश्तेदार के साथ, चाहे ससुराल के हो चाहे किसी भी पक्ष के हो, नाराजगी शो नहीं करनी। दिल में कुछ भी हो तो सूर्य भाई आपको बहुत अच्छा फल देंगे। छठे भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो भाई ये नवम भाव से दसम हो गए, नवम भाव की वृद्धि करेंगे, भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। और जब आप महसूस करेंगे कि मैं जीवन में पूरी तरह फंस चुका हूं या फंस चुकी हूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो रातों रात इस तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी कि देखते ही देखते प्रॉब्लम शू मंत्र हो जाएगी। यानी आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस तरह इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकूंगा। उसके पीछे कौन होगा? आपका भाग्य होगा। 6-9 का संबंध सूर्य का, थोड़ा पेट का ख्याल रखने की आवश्यकता है। पेट के रोगों का, इंटेस्टाइन के जो रोग हैं उनका थोड़ा ख्याल रखिए। बाहर का खाना वगैरह कम खाएं। एक चीज और देखी गई है कि नवम भाव में सूर्य हो,
दुश्मन के घर की वस्तु कभी नहीं खानी, क्योंकि कोई ऐसा केमिकल मिलाकर दे सकते हैं जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। ये जो कहते हैं कि जी पता नहीं क्या खिला दिया, इसमें भाई केमिकल्स ही होते हैं जो जातक को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा कोई विद्या वगैरह, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, नेचर के खिलाफ जो जाएगा उसका नुकसान ही होगा। जो हमने कर्म किए हैं उसका फल भुगतना पड़ेगा। ग्रहों का उपाय कीजिए, शांत हो जाएंगे ग्रह। जो दुख इकट्ठा आना था वो इन पार्ट्स आ जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर आ जाएगा, ताकि हम उसको आसानी से सहार सके। लेकिन जो कर्म किए हैं उनका फल तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन नवम भाव में, छठे भाव में सूर्य हो, नवम से दसम बनता हो, तो भाई ऐसा देखा गया है कि इस तरह का काम जातक के साथ हो सकता है। तो किसी अनजान जगह पर दुश्मन के घर खाने पीने से परहेज रखे तो आपके लिए अच्छा है। राजनीति में अचानक तरक्की मिलेगी, भाग्य के कारण तरक्की मिलेगी। आप उल्टे सीधे काम करोगे वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इतना भाग्य साथ देगा राजनीति में। चाहे जीवन में पैसा कम हो आपके पास, लेकिन प्रसिद्धि बहुत मिलेगी। इसके अलावा छठे भाव में सूर्य जातक को साहसी बनाता है। नवम भाव भी मजबूत हो गया, धार्मिक हो गया, परोपकारी बहुत होंगे आप, जरूरतमंदों की सहायता करने वाले होंगे, असली रूप से धार्मिक होंगे। धार्मिक वो बंदा थोड़ी ना होता है कि मंदिर में जाकर माथा रगड़े और बाहर आते ही गलत कार्य शुरू कर दे। धार्मिक बंदा वो होता है जो किसी दुखी बंदे को देखकर दुखी हो। इस तरह के बंदे होंगे आप। किसी बेसहारा के साथ अन्याय हो रहा हो उसके साथ करने वाले होंगे। इसके अलावा जो आपके घर का पूजा स्थल है, जहां बैठकर भगवान का नाम लेते हो, वो सुंदर बनाइए और कंफर्टेबल बनाइए कि वहां बैठकर आपका दिल लगे और वहां बैठकर ईश्वर का आप नाम ले सको। चाहे दिन में 5 मिनट ही लो, लेकिन लेना अवश्य है। लंबी यात्राओं के लिए भी अच्छा योग है। लंबी यात्राएं आपके लिए उत्तम रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। धार्मिक होंगे आप। बदनामी से, दुर्घटनाओं से भाग्य के कारण ही बचाव होगा। यानी 6-9 में जो ये 4-10 का संबंध बन गया, ये बहुत अच्छा संबंध है। अगले भाव पर चलते हैं। सप्तम भाव में सूर्य हो तो भाई ये दसम से दसम हुआ। तो सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, जातक को बहुत प्रसिद्धि देगा और जातक की सोच में थोड़ा अहंकार दे देगा। सोच में अहंकार के कारण जातक की जो आई साइट है, क्योंकि दिमाग पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो उससे आई साइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसका आप ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र में आपका बहुत नाम होगा, आपका बहुत दबदबा होगा, शक्तियां बहुत होगी आपके पास, हुकूमत चलेगी अगर शुभ सूर्य हो। जो कह दिया वो हो गया। बड़े बड़े लोगों के साथ, सरकारी अफसरों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ आपका मेल जोल होगा और अपने कार्य में आप परफेक्ट होंगे। कार्य क्षेत्र में अगर ऑफिस में हो या कोई भी कार्य है, अगर 2 दिन की छुट्टी ले लें
तो आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको काम करने में प्रॉब्लम होगी। एक तो आप बहुत साहसी हैं और एक आप दूसरों को मोटिवेट करने वाले हैं कि कुछ नहीं होता। इसके अलावा सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक के पास होशियारी भी होती है, चालाकी भी होती है और आवश्यकता पड़ने पर जातक दूसरों के साथ छल कपट भी कर सकता है। समाज में अच्छा नाम होता है और साम दाम दंड भेद सभी की जातक को नॉलेज होती है। सूर्य शुभ प्रभाव में हो तो बड़े से बड़े व्यक्ति से झगड़ा हो जाए तब भी जातक समाज में पूजनीय होता है, क्योंकि दसम भाव स्ट्रोंग हो गया। पिता का आशीर्वाद लेते रहे तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। अगले भाव पर चलते हैं भाई। अष्टम भाव में सूर्य हो तो ये 11वें भाव से दसम हो गया। आमदनी के लिए अच्छा योग है, आमदनी आपको होती रहेगी। ये जो 8-11 में 4-10 का संबंध बन गया, अचानक आमदनी के लिए भी अच्छा योग है। उस वस्तु से लाभ जिसकी आपको उम्मीद ना हो, यानी आप आमदनी में प्लानिंग ना बनाएं, विदाउट प्लानिंग मेहनत करते रहे, अपने आप आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। साइड में कोई काम करना चाहो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। साइड बिजनेस करना हो या कोई दूसरा काम करना हो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा मित्रों का सर्कल अच्छा होगा, आवश्यकता पड़ने पर आपकी सहायता करेंगे। जो 11वां भाव है वो मोक्ष के भाव यानी 12वें भाव से एक भाव पहले का भाव है। तो जब ये मजबूत हो जाएगा तो जब जातक की मृत्यु होगी, अगर उसकी तरफ आपका ध्यान हो गया चला जाए तो उसकी जो आत्मा है जब शरीर छोड़ेगी तो जातक को कष्ट अधिक होगा। इसलिए अगर आपको पता हो कि ये बंदे का आखिरी समय आ गया तो उसकी तरफ मत देखें, हो सके तो उससे दूर चले जाएं ताकि बहुत आसानी से उसकी मृत्यु हो सके। शुभ अवसर कई मिलेंगे आपको, अचानक ही मिलेंगे। जीवन में तरक्की करने के अचानक बड़ा धन प्राप्त होगा। आवश्यकता की जो पूर्ति है बहुत आसानी से होती रहेगी। इसके अलावा कूटनीतिक होंगे आप, डिप्लोमेटिक होंगे। आपको पता होगा कि किस बंदे से कैसे कार्य निकलवाना है। अष्टम भाव में सूर्य हो, 11वां भाव मजबूत हो गया। ऐसे जातक किंग मेकर होते हैं, राजा बनाने वाले होते हैं, सलाहकार होते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन जातक की सलाह से कार्य करते हैं और बड़े बड़े लोगों के एडवाइजर होते हैं, सलाहकार होते हैं, ओएसडी वगैरह, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इस तरह के होते हैं जिनके अष्टम भाव में सूर्य हो और 11वें से 10वां बन रहा हो। तो कुल मिलाकर अच्छा योग है, प्रसिद्धि के लिए भी अच्छा योग है और आत्मा भी आपकी मजबूत रहेगी, उसके लिए भी ये एक अच्छा योग है। अगले भाव पर आते हैं। 9वें भाव में सूर्य हो भाई तो ये 12वें भाव से 10वां हो गया, यानी मोक्ष का भाव मजबूत हो गया। तो जातक धार्मिक तो शुरू से ही होगा, दूसरों की दुख में सहायता करने वाला होगा, दूसरों की प्रॉब्लम को समझने वाला होगा। लेकिन एक उम्र में जाकर जातक का ध्यान इस संसार से विरक्त हो जाएगा कि भाई इस मृत्यु लोक में
कुछ नहीं रखा। कई बार छोटी मोटी ठोकरें लग सकती हैं जब 55-60 साल या इससे अधिक की उम्र हो जाए, जिसका सीधा असर जातक के दिल पर पड़े कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, जो मेरा आने वाला जीवन है यानी मृत्यु के बाद का जीवन है उसको मैं सुधार लूं। तो जातक अच्छे काम करना शुरू कर देगा, बीमारों की सहायता, जरूरतमंदों की सहायता करनी शुरू कर देगा। इसके अलावा 12वां भाव स्ट्रॉन्ग हो गया, जवानी की उम्र में शैया सुख भी अच्छा भोगेगा, सेक्स सुख भी अच्छा भोगेगा। कई बार जातकों के गैर मर्द या गैर औरत से थोड़े संबंध भी देखे गए हैं। अगर सूर्य शुभ हो तो ऐसा नहीं होता, अगर शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा हो सकता है। ये एक योग है, किसी पर शक नहीं करना। जो मैं बात बता रहा हूं, शुभ प्रभाव और शुभ प्रभाव बहुत माइन्यूटली देखने पड़ते हैं, इसलिए एक सिर्फ ये योग है। जातक अच्छा काम करने वाला होता है, यात्राओं से लाभ होता है, विदेश की धरती से लाभ, विदेश में सेट होना चाहे आसानी से सेट हो जाता है। विदेश की राजनीति से भी जातक को लाभ होता है। जातक घर आए मेहमानों की जितनी आव भक्त करेगा, कोई गरीब आ जाए, कोई अमीर आ जाए, कोई मजदूर आ जाए, उसकी भी सेवा करे तो भाई जातक के लिए बहुत उत्तम रहेगा। उतना ही उसका समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। पड़ोसियों और आसपास के लोगों की जिसके साथ मित्रता चाहे ना हो, जान पहचान हो, आवश्यकता पड़ने पर जातक की सहायता करेंगे। और जब बुरा वक्त आएगा जातक का तो दूसरे अधिक सहायता करेंगे, अपने कम सहायता करेंगे। 10वें भाव पर आते हैं भाई। 10वें भाव में सूर्य हो तो ये लगन जानी पहले भाव से 10म हो गया। 2 भाव मजबूत हो गए, लगन का और 10वें घर का भाव मजबूत हो गया। जातक थोड़ा गुस्से वाला होगा, दूसरों का काम करवाने वाला होगा, मित्रों का मित्र होगा, साथ खड़ने वाला होगा, अपने मित्र को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएगा, जहां तक संभव हो उसकी मदद करेगा। सरकारी शक्तियां होगी जातक के पास, राजनीति के क्षेत्र में हो तो भी बहुत तरक्की करेगा। हैसियत बहुत अच्छी होगी जातक की, समाज में अलग ही नाम होगा, बोलचाल धड़ल्ले वाली होगी। किसी से कोई कार्य कहना हो तो भी धड़ल्ले से कहेगा, रिक्वेस्ट भी इस ढंग से करेगा कि रिक्वेस्ट में भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। रोगों से रक्षा होगी जातक की, व्यवहार कुशल, परोपकारी होगा, भीड़ से अलग ही पहचान होगी, दूसरों का अधिक करेगा, अपने परिवार का कम करेगा। 10म सूर्य हो तो पिता का आशीर्वाद लेते रहे, और इसके अगर पिता का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो पहला घर और मजबूत होगा, समाज में उतना ही इज्जत मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा। अगर पिता से आपके संबंध खराब हो गए तो समाज में भाई थोड़ी इज्जत मान में कमी आ सकती है। धन के लिए भी अच्छा योग है, लगन धन को दर्शाता है। घर की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। आजकल तो भाई वो सीसीटीवी कैमरा आ गए हैं, तो उनको इंस्टॉल करवा लेना चाहिए अगर आपके पास बजट है। यानी घर की सुरक्षा अच्छी रखे, चार दीवारी वगैरह अच्छी रखे, अपने कीमती सामान का ध्यान रखे। साहस बहुत है आपके पास, इसलिए कीमती सामान को संभालने में अनगहली कभी नहीं करनी। कूटनीति से आप काम करते हो और इसी कारण
आप जीवन के हर क्षेत्र में भाई कामयाब होंगे। अगले भाव पर आते हैं। 11वें भाव में सूर्य हो तो ये दूसरे भाव से दसम हो जाएगा, यानी धन के भाव से, वाणी के भाव से दसम हो जाएगा। तो धीरे धीरे जातक के पास संचित धन, तिजोरी का धन भाई बढ़ता जाएगा। जातक की वाणी में कॉन्फिडेंस होगा और जो बात करेगा हवा में नहीं करेगा, किसी लॉजिक के आधार पर करेगा। लेकिन कई बार अगर मन में अहंकार आ जाए, फिर दूसरों को सताने की जातक पूरी कोशिश करता है, जिसके कारण वो नुकसान में रहता है। इसलिए भाई मन में अहंकार नहीं लेकर आना। वाणी आपने कॉन्फिडेंस वाली तो होगी, लेकिन विनम्रता बहुत आवश्यक है। एक बात का और ध्यान रखना है कि वाणी और जो दूसरा भाव है वो कह लीजिए कि हमारे नाक, जहां से हम श्वास लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो प्रॉब्लम थोड़ी नाक पे होती है और उसका असर हार्ट बीट पर पड़ता है। जो जातक की दिल की धड़कन होती है ना, उसमें तेजी आ सकती है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। जातक अच्छे अच्छे भोजन पदार्थों का शौकीन होता है, अच्छा खाना खाना पसंद करेगा और धन का खर्च खाने पर जातक अधिक करेगा, हेल्दी फूड पर अधिक करेगा, जिसके कारण जातक की सेहत भी अच्छी रहेगी। समाज में अच्छी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। 11वां भाव स्ट्रोंग हो गया, इसलिए भाइयों से जितने अच्छे संबंध रहेंगे, जातक जीवन में उतनी ही तरक्की करेगा, उतनी ही मानसिक शांति बनी रहेगी, क्योंकि 11वां भाव मानसिक शांति को भी रिप्रेजेंट करता है। कुटुंब में, खानदान में आदरणीय होगा, लेकिन अपना आदर बरकरार रखने के लिए जातक को अपनी वाणी में अपना अहंकार थोड़ा कम करना पड़ेगा। जातक के मुख में एक अलग ही आभा होगी, मुख को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अपने परिवार के सदस्य यानी अपना बेटा बेटी, इनका आवश्यकता से अधिक ध्यान रखेगा, आवश्यकता से अधिक चिंता करेगा। इसका भी कारण भी सीधा असर जातक की हृदय की धड़कन पर पड़ेगा, इस चिंता का असर। आखिरी भाव रह गया भाई 12वां भाव, उससे की भी जल्दी से चर्चा। 12वें भाव में सूर्य हो तो तीसरे भाव से भाई ये दसम हो गया, तो तीसरा भाव मजबूत हो गया। जातक पराक्रमी होगा, मेहनत से धन कमाने वाला होगा, लेकिन थोड़ा अहंकार दे देगा तीसरा भाव, इसलिए खर्च करने जब करेगा तो भी उत्साह में आकर कर देगा कई बार फालतू खर्च कर देगा। अपना फर्ज निभाने वाला होगा जातक, जो जिम्मेदारी सौंपी जाए उसको पूरी करेगा। आंखों का ध्यान रखना चाहिए, एक आंख की रोशनी दूसरी आंख की रोशनी से कम हो या अधिक हो तो मामला थोड़ा सीरियस है भाई, डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। भाई बहनों की तरक्की के लिए जितना आप शुभ सोचोगे उतना ही आप तरक्की करोगे। अगर सूर्य सुप्रभाव में हो 12वें भाव में, तो भाई बहन भी आपके तरक्की करेंगे, यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा, मकान भी आपका सुंदर होगा। शत्रु गुप्त बहुत होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। जो आपके गुप्त शत्रु होंगे आपकी तरक्की को देखकर जलते रहेंगे,
लेकिन भाई आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप हाथी की मस्त चाल चलते रहेंगे और आपके शत्रु मेहूस होकर ही बैठे रहेंगे। इसके अलावा जो मेरी बहनें हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आपकी आंखें हैं उनको सुंदर बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये जो 4-10 का संबंध आ गया, अगर थोड़े से भी ये शुभ प्रभाव में सूर्य हुआ तो कोई ना कोई इस तरह का केमिकल आप यूज कर लोगे जिसके कारण आंखों की खूबसूरती खराब हो जाएगी। आंखों के नीचे धब्बे पड़ने, ऊपर धब्बे पड़ने, यानी किसी ना किसी ढंग से आंखों की खूबसूरती में असर पड़ सकता है। तो भाई इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो ये तो मेरा वीडियो था किंग प्लेनेट सूर्य के ऊपर कि जिस भाव से सूर्य दशम होता है, जातक उस भाव की वृद्धि होती है, प्रसिद्धि हासिल करता है और उस भाव की तरक्की होती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।